हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में एक ऐसा स्थान है जो कि मणि पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगने वाला सावन मेला एक ऐतिहासिक होता है। 2 साल से कोरोना की वजह से मेला हो नहीं पाया। इस बार मणि पर्वत मेला भारी भीड़ देखते हुए प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यह मेला क्यों होता है, इसका क्या महत्व है, इसको लेकर मणि पर्वत के अर्चक नरेंद्र दास ने बताया। मंदिर की देखरेख में प्रशासन लगा हुआ है और 31 अगस्त को मेला लगेगा। आइए जानते हैं मणि पर्वत के अर्चक नरेंद्र दास ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ भगवान राम जी के शादी के बाद में राजा जनक कितना मणि भेजे थे कि दशरथ जी सब मणि, ये दक्षिण दिशा अशोक वन क्षेत्र है, इसी अशोक वन क्षेत्र में सब मणि रखवा दिए। मणि रखने से पर्वत बन गया और पर्वत से जो श्याम स्वरूप भगवान हैं आप रूपी प्रकट हुए, इसलिए मणि भगवान कहलाते हैं। माता जानकी जी सावन महीना में सावन शुक्ल तृतीया को यहाँ झूला झूली हैं। पहला झूला शुरुआत मणि पर्वत से होती है। जब झूला पर बैठे हैं सीता श्री रामचंद्र के साथ में, तो आशीर्वाद दें कि 84 लाख योनि में किसी भी जीव तृतीया को झूला को दर्शन करे मणि पर्वत पर, तो शरीर कहीं भी छूटे आवागमन से मुक्त हो जाए। इसी परंपरा चली आ रही है और मेला की तैयारी हो रही है। हाँ, 31 तारीख को है, 31 जुलाई। किस तरह तैयारी चल रही है? तैयारियाँ ठीक ढंग से चल रही है। क्या सहयोग मिल रहा है आपको प्रशासन तरफ से, प्रशासन तरफ से? प्रशासन से सही सहयोग मिल रहा है। क्या नाम का है? क्या नाम है आपका? हमरे नरेंद्र। शुक्रवार मुहर्रम के मद्देनजर अयोध्या के कोतवाली कैंट और कोतवाली नगर में ताजिया दरान कमेटी के साथ पुलिस प्रशासन की एक बैठक की गई, जिसमें विभिन्न मार्गों से उठने वाले जुलूस और जुलूस के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। ताजिया दरान कमेटी की ओर से पुलिस प्रशासन को समस्या के बारे में अवगत कराया गया। कैंट कोतवाली में सीओ सिटी और कोतवाली नगर में सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिटी कोतवाली प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वह मुद्दे खंभे में बिजली के लटकते हुए तार, ताजियों के जुलूस के दौरान आने वाले पेड़ और सड़क पर गड्ढों को लेकर चर्चा हुई। आपको बताते चले, इन दिनों शहर में पाइपलाइन और चैम्बर बनाने का कार्य पूरे शहर में चल रहा है, जिसकी वजह से मुहर्रम के दौरान उठने वाले जुलूसों में खासी समस्या आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने समस्या को समय रहते ही निस्तारण कराने की बात कही है, पर ऐसे होने मुश्किल लगता है क्योंकि रविवार से मुहर्रम की शुरुआत हो जाएगी और शुक्रवार से ही पहली ताजिया का जुलूस उठेगा। पर जिला प्रशासन की यही कोशिश है कि जुलूस के मार्गों पर कोई रुकावट ना आए और साकुशल सारे जुलूसों को निपटाया जा सके। मुहर्रम में एक कंट्रोल रूम बनाने की बात कही हामिद जाफर मीसम ने उठाया, जिसको एसपी सिटी ने तुरंत अमल में लाने का आश्वासन भी दिया। हामिद जाफर मीसम का कहना है कि अगर एक कंट्रोल रूम बन जाएगा तो किसी भी समस्या को आराम से उस कंट्रोल रूम में सूचना दी जा सकती है। ताजिया दरान कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल, सचिन मोनू मिर्ज़ा, हामिद जाफर मीसम, मिर्ज़ा सादिक हुसैन, सलमान हैदर पार्षद, फरीद कुरैशी पार्षद, सैफी हैदर आदि लोग मौजूद रहे। त्यौहार के मुहर्रम और हमारा जो सावन झूला मेला है, ये त्यौहार के संबंध में पीस कमेटी मीटिंग यहाँ पर थी और व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हुई। और हमारे जो त्यौहार हैं उसमें जो भी हमारे पुलिस के और प्रशासनिक दायित्व हैं उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। वो दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जो आप सबके द्वारा सुझाव दिए गए, समस्याएं दी बताई गई, उसको नोट किया गया और हर जो है जो भी जुलूस निकलते हैं मुहर्रम के अवसर पर और उसमें जो आयोजकगण हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे, उनसे बात हुआ और पूरे व्यवस्था के साथ में एक कंट्रोल रूम बनाने की बात उठाई गई। कब तक बन जाएगा? कंट्रोल रूम समझ आज ही बन जाएगा। कंट्रोल रूम हमारा बना हुआ है, उसमें इसके अतिरिक्त कोतवाली में भी एक कंट्रोल रूम बना करके उसके मोबाइल नंबर सभी को सर्कुलेट कर देंगे और हम अधिकारीगण के नंबर दिए गए हैं, सबके पास में हैं
कोई भी ताकि कार्य हो, कोई सूचना हो समय से मिलेगी, उस पर उसका निदान संभव होगा। बैठक थी, क्या आज कुछ मदद की समस्या बैठक बताइए? थी, बहुत अच्छी बैठक हुई। सारे अधिकारियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और ये मुहर्रम ऐसा है कि हम लोगों का ये काम का त्यौहार है और हम लोग जो हैं तो हमेशा कभी किसी के साथ कोई ज्यादती न कभी किए न कोई करते हैं। गम मनाते हैं और इमाम हुसैन का गम मनाते हैं कि जिन्होंने अपनी उसको मतलब इंसानियत के लिए जान दे दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, समझौता नहीं किया उनसे, तो उसका काम हम मनाते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी किसी तरह की नहीं होगी और ये हम वादा कराते हैं। इस फैज़ाबाद की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करने की कोई सवाल नहीं पैदा होता होगा, नहीं होगा। एक शेर मैं पैगाम के तौर पर दे रहा हूँ कि फूलों से, खारों से, तीरों से या सेना से मिले, फूलों से, खारों से, तीरों से या सेना से मिले, समेट लाओ मोहब्बत जहाँ जहाँ से मिले। तो हम लोग दूसरों की मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे और यहाँ पर कभी किसी तरह की न परेशानी हुई है न परेशानी होगी, सब सुकून से चलेगा मालिक की मेहरबानी। मिर्ज़ा सादिक हुसैन, मैं पूर्व प्रेसिडेंट हूँ ताजियादारान कमेटी का पहला तब से मैं मौजूद है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौजूद रहे, कोतवाल साहब मौजूद रहे। तो बैठक में किस तरह से त्यौहार मनना है, कानून व्यवस्था क्या रहेगी, गाइडलाइन क्या रहेगी, उसके बारे में बात हुई है। और कोई समस्या है? हमने सारी समस्या रखी उनसे कि लाइट की, पानी की, सड़क की, लेकिन उससे पहले नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, सारा काम हमारा प्रॉपर वे में चल रहा है। सड़कें सारी बन रही है, सफाई हो रही है, लाइट तार ठीक हो रहा है, तो बताएं जरूरत नहीं पड़ी। पूरा जो प्रशासन की तैयारी है उससे संतुष्ट है? हाँ, प्रशासन की तैयारी से पूरा हम लोग संतुष्ट हैं, पूरा सहयोग मिल रहा है और इनको हम लोग वादा करते हैं कि इनको मुहर्रम अच्छे से निपटा के इनको हम देंगे। क्या नाम है? प्रदेश में मंकी पॉक्स स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और सभी जनपदों में बेड तैयार रखने की जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग मंत्री ब्रजेश पाठक ने दी। आज अयोध्या दौरे पर रहे, इस दौरान स्वास्थ्य विभाग में सरगर्मी बनी है। इस दौरान पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। इसके बाद अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। रामनगरी अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। दुनिया के लोगों के मन में प्रबल इच्छा थी, भगवान राम और बाबा बजरंगबली की इच्छा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संभव हुआ है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि दुनिया के सभी लोग, जो लोग भारतवर्ष की परंपरा से जुड़े हैं, सारे लोग अयोध्या आएंगे और प्रभु रामलला का दर्शन प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि भारत का बहुत बड़ा पर्यटक स्थल अयोध्या बनेगा। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि अयोध्या में जिस तरह से मंदिर निर्माण का कार्य प्रस्तुत किया है, लोग यहाँ आए, सबके घरों के कष्ट दूर हों, सुख संपत्ति वैभव मिले। राम राज्य की स्थापना को लेकर अयोध्या की जो पुरानी परंपरा है वह पूरे भारतवर्ष में कायम हो। तो वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि हर तरीके से हम तैयार हैं। जब से सरकार बनी है तब से स्वास्थ्य महकमा घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है। लगभग सभी जगह हम लोग सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं मंकी पॉक्स को लेकर पूरे प्रदेश में हमने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सचेत किया है। सतर्कता बरतने की, मरीज मिलते ही उसे कंटेनमेंट जोन में रखें, संपर्क में किसी को ना आने दें, उसे छुए गए बेड को उपयोग में ना लाएं। अभी उत्तर प्रदेश में कोई मरीज नहीं मिला है, देश में 4 मरीज हैं। हम चारों मरीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उनके चिकित्सा के संपर्क में हैं। में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और पूरे दुनिया के लोगों की मन में प्रबल इच्छा थी और ये इच्छा प्रभु श्री राम की कृपा से, बाबा बजरंगबली जी की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रयासों से संभव हुआ है। और आप देखेंगे कि दुनिया के सभी लोग, जो लोग भारतवर्ष की परंपरा में, भारत माता में, सारे के सारे लोग अयोध्या आएंगे और प्रभु रामलला का दर्शन प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि भारतवर्ष का और दुनिया का बहुत बड़ा पर्यटक स्थल, पर्यटक केंद्र अयोध्या बनेगा और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि अयोध्या में उन्होंने जिस ढंग से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है,
और जो लोग भी यहाँ आए सबके घरों के कष्टों का नाश हो, सुख संपत्ति वैभव मिले और पूरी पुरानी परंपरा जो अयोध्या की है राम राज्य की स्थापना को लेकर के वो पूरे भारतवर्ष में कायम हो। लेकिन सर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आने की तैयारी है क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या ऐसी कोई हर तरीके से हम तैयार हैं और आप देख रहे होंगे जब से सरकार 2022 में बनी है दोबारा स्वास्थ्य महकमा घर घर जाकर के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है और लगभग सभी जगह हम लोग सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर मंकी पास का मामला जो मंकी पास को लेकर के पूरे प्रदेश में हमने पूरे सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सचेत किया है कि सतर्कता बरतें, कहीं भी इस प्रकार का मरीज मिलता है उसे कंटेनमेंट जोन में रखें और ऐसे मरीज के संपर्क में किसी को ना आने दें, उनके छुए गए वस्त्रों को, उनके रूम को, उनके बेड को न उपयोग में लाएं। और अभी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई मरीज हमें नहीं मिला है। अभी देश में कुल 4 मरीज हैं और हम चारों मरीजों के बारे में स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, उनके चिकित्सकों से संपर्क में हैं और उनकी डे टू डे अपडेट हम ले रहे हैं। सर प्रदेश अध्यक्ष को क्या अभी तक अयोध्या के जमथरा मांझा में जमीन के प्लाटों पर उठी बाउंड्री वॉल पर विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाए गए बुलडोजर को लेकर मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस तरह से जमथरा मांझा में सभी के प्लॉट पर उठी बाउंड्री पर बुलडोजर चलाकर तांडव मचाया है, बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ कोई भी प्लॉट जो ज़मीन वहां पर खरीद रहा है, जो आवासीय स्टाम्प का पैसा जमा करता है, दाखिल खारिज भी करवाता है, उसके बावजूद भी प्राधिकरण के द्वारा बताया जा रहा है कि ये डूब क्षेत्र है, जबकि बंधा बन चुका है। 2004 में बंधा बन चुका है, करोड़ों रुपए बंधे में खर्च हो चुके हैं, उसके बगल में रोड बनाया जा रहा है, तो फिर डूब क्षेत्र कैसे हो गया? लगभग 10 से 12 वर्ष पूर्व प्राधिकरण के द्वारा सरयू टाउनशिप बनाया जा रहा था, तब डूब क्षेत्र नहीं था। आज रामकथा पार्क संग्रहालय सब डूब क्षेत्र में बना है क्योंकि यह सरकारी है और क्षेत्र डूब क्षेत्र बताया जा रहा है। जमथरा मांझा डूब क्षेत्र नहीं है। शरद बाबा पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह प्राधिकरण के उच्च अधिकारी भाजपा शासन व मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा कोई कूट रचना करके साजिश की जा रही है, बीजेपी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इस पर शरद पाठक बाबा ने मांग की है कि यह तो जमथरा मांझा की टोटल रजिस्ट्री बंद करा दी जाए और जिन लोगों ने प्लॉट लिए हैं, अपनी मेहनत के खून पसीने की कमाई से प्लॉट खरीदे हैं, आपने बिना नोटिस दिए बुलडोज़र चलाने का काम किया। बुलडोज़र चलाने के पूर्व आपको पहले नोटिस देना चाहिए था। इससे पहले भी वहां पर 410 फीट का खंभा लेकर जाकर गाड़ दिया, जबकि कानूनी प्रक्रिया यह नहीं है। जब कोई ज़मीन अधिग्रहण करता है तो धारा 4 की कार्रवाई करता है, फिर धारा 6 की कार्रवाई करता है, फिर उसका मुआवजा बनता है। यह तो प्राधिकरण के उच्च अधिकारी बता दें कि वहाँ पर सारी ज़मीन नजूल है और वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर पाएगी। जमथरा मांझा में नजूल की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर किसान की ज़मीन भी है जिसकी खेतौनी है, और जो लोग ज़मीन ले रहे हैं वह किसान से ले रहे हैं। हम लोग भी जो ज़मीन ली है वह किसान से ही ली है। हम अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, नक्शा पास कराएंगे, अगर नक्शा नहीं पास होगा तो बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। आज विकास प्राधिकरण के द्वारा जिस तरीके से जमथरा मांझा में तांडव मचाया गया है वो अत्यंत निंदनीय है। एक तरफ कोई भी प्लाट होल्डर जो जमीन वहाँ खरीद रहा है वो आवासीय स्टाम्प का पैसा जमा करता है, दाखिल खारिज कराता है, और उसके बावजूद इनके द्वारा बार बार बताया जाता है कि डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है, जबकि बंधा बन चुका। 2004 में बंधा बनाया जा चुका है। आज करोड़ों रुपए बंधे के ऊपर खर्चा हो रहे हैं, उसके बगल में रोड बनने जा रही है, फिर डूब क्षेत्र कैसे हो गया? लगभग 10-12 वर्षों पूर्व प्राधिकरण के द्वारा एक सरयू टाउनशिप बनाया जा रहा था, तब डूब क्षेत्र नहीं था। आज रामकथा पार्क संग्रहालय ये सब डूब क्षेत्र में, वो डूब क्षेत्र नहीं, चूंकि ये सरकारी में है, इन्होंने बना दिया है। ये प्राधिकरण के उच्च अधिकारी जो है ये भाजपा शासन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा जो है कोई कूट रचना करके साजिश की जा रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम किया जाए। मांग ये करते हैं कि या तो वहाँ की टोटल रजिस्ट्री बंद करा दी जाए, जिन लोगों ने प्लाट लिए हैं
अपने खून पसीने की पता नहीं कहाँ से ला करके पैसा उन्होंने अपना बैनामा कराया, खारिज दाखिल कराया और प्लाट को चिन्हित कराया। आपने बिना कोई नोटिस दिए, आपको नोटिस देना चाहिए। इसके पूर्व इन्होंने 410 फीट गाड़ दिया खंभा ले जाकर के, इस भी आप पे गाड़ दिया। आप पहले कोई भी जमीन अधिग्रहण करते हैं तो धारा 4 की कार्रवाई करते हैं, फिर 6 की कार्रवाई होती है, फिर उसका मुआवजा बनता है। या तो बता दीजिए सारी जमीन नजूल के वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। वहाँ पे नजूल की जमीन है, लेकिन किसानों की भी जमीन है जिसकी खतौनी है। जो लोग प्लाट ले रहे हैं वो किसानों से ले रहे हैं। हम लोग जो प्लाट लिए वो किसानों से लिए। हम अपनी बिल्डिंग बनवाएंगे या कैसे करेंगे, नक्शा नहीं पास होता नहीं बनवाएंगे, लेकिन अपने प्लाट को चिन्हांकन करके तो छोड़ने की हमारी होना चाहिए हमको अधिकार। वो अधिकार भी नहीं कि हम अपने प्लाट को न ले। फिर आपने बैनामा कैसे करा दिया, आपने दाखिल खारिज कैसे करा दिया? इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल ये कांडों को रोकना चाहिए। अयोध्या में एक प्रेमिका की उसके ही प्रेमी ने हत्या कर दी। प्रेमिका की पीठ और गले पर कुल्हाड़ी के वार से 3 घाव मिले हैं। प्रेमी हिंदू है, प्रेमिका मुस्लिम थी। हत्या के बाद से गांव में तनाव की स्थिति है। ये वारदात गुरुवार रात 10 बजे की है। दोनों का मकान गांव के बाहर है। सुबह गांव वालों को जानकारी हुई। हत्या के बाद से आरोपी प्रेमी फरार है। बता दें कि अयोध्या जिले के थाना खंडासा इलाके के मटेरा गांव की रुबीना 35 वर्षीय बीती रात हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रुबीना ने 1 साल पहले मटेरा गांव के बाबूलाल गुप्ता के साथ घर से भागकर शादी की थी। दोनों दूसरे शहर में रहने के 1 साल बाद जब अपने गांव लौटे तो घर वालों ने दूसरे संप्रदाय की लड़की से शादी करने के विरोध में उसे घर में रहने से मना कर दिया, जिसकी शिकायत उसने थाना खंडासा में की तो पुलिस की सहायता से घर में रखने दिया गया। बाबूलाल गुप्ता की पत्नी रुबीना का शव गुरुवार देर रात बरामद किया गया। घटनास्थल पर रात्रि में ही एसएसपी ग्रामीण और मिल्कीपुर क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे। गुरुवार को सुबह लगभग 8 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जानकारी हासिल की। मृतका रुबीना का मायका थाना कुमारगंज के अंतर्गत उधरनपुर गांव में है। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने बताया कि जांच में पता चला है कि गुरुवार को पति पत्नी के बीच आपसी झगड़ा हुआ था, जिसमें उसे दहेज में मोटरसाइकिल के लिए दबाव बनाने की बात सामने आई है। इस दौरान पत्नी पर धारदार औजार से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने दहेज उत्पीड़न को लेकर हत्या करने की तहरीर दी है, जिस पर मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। उन्होंने बताया कि बाबूलाल रुबीना से शादी कर गुजरात के सूरत शहर भाग गया था, जहां से वह 1 सप्ताह पहले अपनी पत्नी के साथ गांव लौटा था। दोनों से एक बच्ची भी है। कल दिनांक 28 जुलाई 2022 को थाना खंडासा क्षेत्र के ग्राम मटेरा से एक सूचना रात को करीब 9 बजे के आसपास प्राप्त हुई कि पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पत्नी को किसी धारदार हथियार से मार दिया है और उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की, जिसमें जो मृतका महिला थी उसके पिता द्वारा एक तहरीर दी गई और ये बताया गया कि 2 वर्ष पूर्व उसकी लड़की ने दिनेश गुप्ता उर्फ बाबूलाल, जो निवासी मटेरा का है, उसके साथ शादी की थी और शादी के बाद ये परिवार गुजरात चला गया था। लगभग 1 सप्ताह पहले ये अपने गांव यहाँ मटेरा वापस लौटा था और उसका कहना ये है कि दहेज की मांग को लेकर, मोटरसाइकिल की मांग को लेकर दोनों में कहासुनी हो रही थी और इसी बात को लेकर पति ने झगड़ा किया और फिर पत्नी को किसी धारदार हथियार से मार दिया। पुलिस ने शव को पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। इस संबंध में पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी, साक्ष्य संकलन और अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अयोध्या में थाना रौनाही क्षेत्र में स्कूल बस पलटने से हड़कंप मच गया, जिसमें 10 छात्र घायल हो गए। ये शुक्रवार को यह घटना थाना रौनाही क्षेत्र के मोहौली गांव में हुई। घटना के बाद कुछ बच्चों को गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया। दरअसल बस चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज की थी। बस गोंडवा से डेरुल आभारी जाने के दौरान बस अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में पलट गई। कुछ बच्चों को देवराकोट स्थित एक निजी डॉक्टर के चिकित्सालय में उपचार कराकर घर भेज दिया गया। इस घटना में नित्या वर्मा 7 साल गंभीर घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बस का चालक विकलांग था, जिसे ग्रामीणों ने खुद बस से बाहर निकाला।
वहीं इस मामले पर क्षेत्राधिकारी सदर शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि सभी बच्चों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि बस कच्ची सड़क से गन्ने के खेत में उतर गई, जिससे घटना हुई। आज दिनांक 29/7/22 को चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज मोहाली की स्कूल बस जो बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल के लिए लेकर आती है, गांव दिलवा भारी के लिए जा रही थी। तभी कच्ची सड़क पर बचाने के प्रयास में वो नीचे उतर गई, जिससे एक बच्ची नित्या वर्मा, जिसकी उम्र करीब 7 वर्ष है, मामूली रूप से घायल हो गई है। अन्य कुशलता है। अयोध्या में सरकार महकमे के खेल भी अजब गजब हैं। आदमी भले ही वजूद में हो, मगर तहसील के जिम्मेदार कर्मचारी उसे कब कागज में मृत्यु दे दें, कोई ठिकाना नहीं है। ताज़ा मामला अयोध्या जिले के तहसील बीकापुर के विकास खंड तारुन अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भदार खुर्द का है। ग्राम पंचायत भदार खुर्द निवासी बुजुर्ग महावीर पुत्र रामफल ने उप जिलाधिकारी बीकापुर के समक्ष पेश होकर खुद के जीवित होने की गुहार लगाई है। बुजुर्ग महावीर ने आरोप लगाया है कि करीब 20 वर्ष पूर्व गांव के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उसे कागज में मृत्यु दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। षड्यंत्रकारी इतने शातिर निकले कि 20 साल के बाद अब मृत्यु प्रमाण पत्र का सहारा लेकर धीरे से अमल दरामद के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया। मामले का खुलासा होने के बाद राजस्व लेखपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन को निरस्त तो कर दिया गया, मगर इस सनसनीखेज खुलासे के बाद गाँव में सन्नाटे का माहौल व्याप्त है। पीड़ित महावीर ने यह भी बताया कि वह कहार जाति का है, जबकि उसकी भूमि गाटा संख्या 1093 स्थित भूमि ग्राम भदार खुर्द बुजुर्ग पर षड्यंत्र के तहत अन्य बिरादरी के माफिया द्वारा छल कपट करके हत्याने का षड्यंत्र रचा गया है। फिलहाल उप जिलाधिकारी बीकापुर ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए इस संवेदनशील मामले की जाँच को तहसीलदार को सौंप दिया है और वहीं दूसरी ओर खंड विकास अधिकारी तारुन को भी जाँच करने के निर्देश दिए गए हैं। पिताजी महावीर हैं और इनके पिताजी रामफल हैं जो कि जिंदा हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पिताजी को मृत दिखा करके और ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और सन 2000 में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिए हैं और जात के वो यादव हैं और मैं कहार हूँ और उनका ननिहाल दोस्त ग्रामपुर खमपुर में है और मेरा घर भदार खुर्द में है और पिताजी मेरे जिंदा हैं और हम 3 भाई हैं। 3 में से माजिल भाई खत्म। इसमें महावीर पुत्र रामफल भदार खुर्द बुजुर्ग के निवासी हैं। गाटा संख्या 1093 रकबा 1.195 हेक्टेयर है। इस जमीन को हड़पने की हेतु दिलासीगंज के हैं झिनका देवी पत्नी राम भदार, इन्होंने मृत प्रमाण पत्र इन महावीर को सन 2000 में दिखा दिया है। इसका प्रमाण पत्र भी बनवा लिया है और परिवार रजिस्टर में भी दर्ज करा लिया अपने साथ भदार खुर्द में, जबकि निवासी वो दिलासीगंज की है। और इसके बाद यहाँ जो है आवेदन किया है वरासत हेतु। वरासत को लेखपाल द्वारा जांच करने के बाद असहमत दिखा दिया गया, खारिज कर दिया गया है और जिसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय बीकापुर को दिया है, जिसमें जांच के लिए बीडीओ साहब को और तहसीलदार साहब को लिखे गए। एक मैंने रजिस्ट्री न करने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कराने हेतु कोई अगर जाता है तो उसके खिलाफ जो है यहाँ दे दिए हैं सब रजिस्ट्रार महोदय बीकापुर के, कि इस कोई व्यक्ति को दिखा करके या थर्ड मैन को दिखा करके कोई बैनामा अगर कराता है तो पहले मुझे सूचित किया जाए और मुझे बुलाया जाए, जब कोई कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम रघुपत सिंह एडवोकेट बीकापुर। देश में निपुण शर्मा को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद हिंदुओं की हो रही हत्या को लेकर अब विश्व हिंदू सेवा संघ देश भर में हिंदुओं को संगठित करने के लिए एक बड़ा अभियान करने जा रहा है। इसके लिए देश के सभी अखाड़ों से संपर्क कर उनसे मुलाकात कर रहा है। आज अयोध्या पहुंचे विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सदस्य रविंद्र के द्विवेदी ने उदासीन अखाड़े के महंत भरत दास से मुलाकात की, हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आने का समर्थन मांगा। इसके साथ ही देश में जनसंख्या को लेकर भी मुसलमान समुदाय के द्वारा सरकार पर नियंत्रण कार्य नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर सरकार से एक सघन कानून बनाए जाने को लेकर भी दबाव डालने की योजना बनाई है।
वहीं रामनगरी अयोध्या पहुंचे विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी ने कहा है कि जिस तरीके से देश में घटनाएं हो रही हैं उन्हें किस तरीके से रोका जाए, जिसे लेकर के आज अयोध्या के संतों से मुलाकात कर चर्चा के लिए पहुंचे। जैसे ही पूर्व में निपुण शर्मा के द्वारा एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कुछ टिप्पणी की गई थी, उसके बाद जिस तरीके से देश में उपद्रव किया गया और हिंदुओं के कत्लेआम हो रहे हैं, इसे किस प्रकार से रोका जाए और जिस प्रकार से PFI का नाम सामने आ रहा है उस पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जा सके, इसके लिए टाइप करेंगे और जल्द ही बड़ा मंच तैयार कर इस संगठन को पूरे देश में बैन कराने के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून आवाज उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे, इन दोनों प्रमुख समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सके। इस योजना की शुरुआत आज अयोध्या से किया गया और आगे देश के जितने भी अखाड़े हैं, सभी प्रमुख मठ मंदिर हैं, वहाँ जितने भी हिंदू संगठन हैं, सभी से मुलाकात करूँगा और सभी को एक मंच पर लाने के लिए अपील करूँगा, लेकिन एकजुट होने की बात करेंगे जिसमें जाति और राज्य व्यवस्था से उठ करके एक साथ आकर सामना करना होगा। आज अयोध्या आप आए हैं, उदासीन आश्रम में हैं, संतों से मुलाकात कर रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में अयोध्या आना हुआ है? सबसे पहले तो मैं महाराज जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय दिया और अयोध्या आने का मेरा मकसद था कि हम जिस तरीके से देश में घटनाएं हो रही हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, वो सब चर्चा करने के लिए आज मैं माननीय महाराज जी के पास आया हूँ। नुपुर शर्मा का नाम तरीके से नुपुर शर्मा का एक टीवी डिबेट पे उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद जिस तरीके से, जबकि उनके धर्मगुरु उसी टिप्पणी को हर बार बताते हैं, मगर जिस तरीके से उपद्रव किया गया है इस देश में और जिस तरीके से कत्लेआम हिंदुओं के हो रहे हैं, तो ये कत्लेआम को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से ऐसे जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है उस पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, ये सब आज हम यहाँ से अयोध्या में माननीय संत जी से चर्चा करके तय करेंगे और इसके लिए एक बड़ा मंच तैयार करेंगे और पूरे देश में इस संगठन को बैन कराने के लिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम आवाज उठाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार को ये दोनों पर, एक पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और दूसरे पर एक कठोरता कानून बनाना पड़ेगा ताकि देश की जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है वो रोका जा सके। मैं आज पहला शुरुआत हमारे राम श्री जन्मभूमि से माननीय संत जी के द्वारा इन्हीं के मार्गदर्शन से शुरुआत कर रहा हूँ और पहली मुलाकात इस विषय के बारे में इन्हीं से। कहाँ तक जाएंगे आपकी? मैं पूरे देश में जितने अखाड़े हैं, जितने हिंदू संगठन हैं, सबसे मिलूंगा और सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा करना है तो आपको सबको ऐसे आतताइयों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और जिस तरीके से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है हमारे देश में और उससे हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, वो अगर तकलीफ आपको रोकना है तो आपको सारे लोगों को मिल करके जाति व्यवस्था से उठ करके, राज्य व्यवस्था से उठ करके एक साथ आकर के ऐसे आतताइयों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वो बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं और उसका बहुत सारा फायदा भी हमारे देश में लोगों को हो रहा है और हम लोग भी जैसे आंगनवाड़ी है या अन्य कुछ सेवाएं हैं उसके लिए तत्पर कार्य कर रहे हैं। आपके जो मंत्रालय है उस मंत्रालय के सबसे मतलब बेहतरीन योजना कौन सी है जो इस समय क्रियान्वित है, ग्राउंड जीरो पे लोगों को मिल रहा है, सबसे अच्छा योजना कौन है? सबसे जैसा हमारे बच्चों के लिए स्कूल में यूनिफॉर्म है, खाने की जो फूड सर्कुलेशन है वो है, दूसरी आंगनवाड़ी में जो महिलाओं को रोजगार मिल सके, ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिन पर हमारी मंत्री काम। देखिए हर प्रदेश की अलग अलग और समस्याएं होती हैं और जरूरी नहीं है कि मतलब हर कार्य से हम संतुष्ट हो जाएं या मतलब समाज संतुष्ट हो जाए, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियां होती है और इतना बड़ा हमारा प्रदेश है जहां की 24 करोड़ आबादी है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।